चलिए, ये राय आपको गोदरेज एग्रोवेट पर आती हुई दिख रही है। सुबह से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि आपको एफएनओ में भी ट्रेड करता हुआ दिखेगा, वहां पर आपने शानदार तेजी देखी और अब आप गोदरेज एग्रोवेट पर एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं। प्रदीप जी, पसंदीदा काउंटर है बाजार का CDSL, वहां पर आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। 270 272 के आसपास आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इस पर ध्यान डलवाते हैं श्रीकांत चौहान साहब से। चौहान साहब, अक्सर आपने CDSL पर बहुत शानदार राय देखी है, अब आप दूसरे दिन इसमें तेजी आते हुए देख रहे हैं। बताइए किस हिसाब से आप चार्ट्स पर देखते हैं? 272 अब प्राइस आपके सामने। इनफैक्ट शैल जी, मैं यही स्टॉक कवर करने वाला था ट्रेड एट 3 के लिए, लेकिन ये स्टॉक में इतनी जोर से बढ़त हुई है और विथ वेरी गुड वॉल्यूम्स। इनफैक्ट अगर आप मॉर्निंग से देखेंगे तो एवरी आफ्टर 1 आवर ऑफ टाइम इसमें बाइंग होते गया है और ये स्टॉक बढ़ते गया है, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के काफ़ी नज़दीक जा सकता है। और इसके प्रीवियस हाई थे अभी कुछ 3-4 महीने पहले 290 के करीब के। तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक 290 के करीब जाएगा, क्योंकि आज के वॉल्यूम्स काफ़ी तगड़े हैं और एक प्राइस ब्रेकआउट भी है। तो हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रहेगा तकरीबन इसमें 260 के करीब का, जो काफ़ी नज़दीक का स्टॉप लॉस है। और कल के जो एक पॉस्ट फॉर्मेशन के बाद उसमें जो बढ़त बनी है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अपने लोज को ये मेंटेन करेगा। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें और 290 का टारगेट रखें, 260 का स्टॉप लॉस हमें रखना है। चलिए, ये राय आपको CDSL पर मिल रही है। श्रीकांत जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपसे माफ़ी, क्योंकि आपका ये 3 बजे का ट्रेड था, लेकिन स्क्रीन पर इतनी ज़ोर से ये चहक रहा था स्टॉक, तो हमने इसको पहले मार्क किया। लेकिन फुल मार्क्स टू यू, आप स्क्रीन को बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हैं और वहाँ पे आपने ये तेज़ी आते हुए देखी। फिलहाल आपके सामने 272 का हाई लगता हुआ आपको दिखेगा। श्रीकांत जी, एक स्टॉक पर और नज़र डालिए। नैटको फार्मा की अर्निंग्स आपको आती हुई दिखेंगी कल। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे एनालिस्ट हैं जो इस कंपनी को ट्रैक करते हैं, लेकिन स्टॉक आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम शानदार है, लगभग 5,60,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं और दिन का उच्चतम लेवल बाजार बंद होने में आधा घंटा बचा हुआ है। क्या राय आपकी 635 पर नैटको फार्मा? शैल जी, आपका जो नाम रखा है ब्रेकआउट बाबा, वो एकदम बराबर रखा हुआ है, क्योंकि जो मैंने स्टॉक रिप्लेस किया था CDL के सामने नैटको फार्मा को, वही आपने वापस पकड़ लिया और उसमें भी सिमिलर फॉर्मेशन है। बट इसकी बढ़िया बात यह है कि आज के दिन में जब एक सेल ऑफ आया था, तो ये स्टॉक ने 620 621 के करीब काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ वापस एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है। तो ये पैटर्न मुझे दिखा रहा है कि शायद अगर कल रिजल्ट अगर है, तो वैसे तो ऐसे स्टॉक छूना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेडर्स के लिए, लेकिन मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि शायद ये स्टॉक 660 से लेकर 665 के लेवल्स को भी दिखा सकता है, क्योंकि फॉर्मेशंस वैसे है और इतने बड़े पैनिक में अगर स्टॉक अगर अपने लोज को अगर मेंटेन कर रहा है, तो यकीनन ये स्टॉक 660 या 65 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो 620 का भी रख देना है, क्योंकि आज के इंट्राडे लो जो थे वो 620 के थे। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है, लेकिन आज के लिए और कल के लिए 2 दिन मिला के अगर आप ट्रेड बनाते हो तो ये काफ़ी बढ़िया ट्रेड रहेगा। चलिए, ये राय आपको नैटको फार्मा पर मिल रही है। और एक बार और माफ़ी श्रीकांत जी, मैंने आपका एक ट्रेड और छीन लिया। अब आप अपने आप बता दीजिए 3 बजे के ट्रेड के लिए आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? मैं कोई भी स्टॉक नहीं पढ़ूंगा स्क्रीन से। तो देखिए, एक तो CDSL हो गया है, नैटको हो गया है। अब मुझे लग रहा है कि आज बैंक निफ्टी में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है और कल एक बड़ा इवेंट भी है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 9700 के लेवल को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट में वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, या तो जो पुट राइटर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है मार्केट में, और इसी वजह से उन्होंने जैसे ही मार्केट 9750 9720 के करीब आया, उसे वापस ऊपर कर लिया है। तो ओवरऑल फॉर्मेशन मुझे ये लग रहा है कि शायद ये मार्केट अगर आज जाते जाते अगर 9950 के ऊपर का बंद दे दे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि शायद हम मार्केट एक बार 10,150 के पार भी देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कोई ऐसा स्टॉक पकड़े कि जो इंडेक्स हेवी वेट हो, लाइक HDFC बैंक, जो करंटली कुछ ट्रेड कर रहा है 988 990 के करीब। इसमें भी काफ़ी अच्छा एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है और सस्टेन्ड बाइंग हमने देखी है 960 965 के करीब। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करना चाहिए। मुझे लगता है ये 1060 या 1070 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा।
आप यहाँ पर HDFC बैंक दिग्गज के साथ जा सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि कल आपके लिए बुधवार होगा और HDFC बैंक अमूमन बुधवार को एक बड़ी चाल दिखाता है, क्योंकि मोटे तौर पे जो वीकली एक्सपायरी की सेटलमेंट होने होते हैं वो बुधवार के दिन हो जाते हैं। तो HDFC बैंक कल के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉक जरूर होगा जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए एक तेजी का कॉल आता हुआ। चलिए नजर डालते हैं कुछ और शेयरों पे जहां पर आज जाते जाते आपको अच्छी खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे बाजार का मूड सुधरता जा रहा है। आप देखिए FDC एक और